हेलो एवरीवन। तो CUET पीजी के अंतर्गत जो है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए काफ़ी क्वेरीज आई थी कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स है, फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। तो ये डिटेल डिस्कशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड मिलेगा। अगर जिसको एडमिशन लेना हो वो इन चीज़ों को जान ले, ज़रूरी है उनके लिए। और ये आप सभी के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया गया है। और अगर आपको लगता है कि किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल एनालिसिस करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसको कि हम देख के आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे इसमें इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम, यानी याद रखिएगा कि इसमें 2 ईयर आपका जो है MSc होगा एंड 1 ईयर जो है आपका BEd होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 ईयर का पूरा प्रोग्राम है। अब नंबर ऑफ़ जो है इनटेक्स कितने थे आपके, जैसे इसमें स्पेशलाइजेशन होगा आपकी केमिस्ट्री में तो 30 सीट्स जो है अवेलेबल थी आपकी केमिस्ट्री में। अगर इकोनॉमिक्स से है तो 30 सीट्स, मैथमेटिक्स से 30 सीट्स, और आपके फिज़िक्स में भी 36 सीट्स है, आपके 30 सीट्स है। और याद रखिएगा कि ये कोर्स पूरा जो है MSc BEd प्रोग्राम है। तो 2 साल आपकी MSc होगी, 1 ईयर आपका जो है BEd होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपके MA प्रोग्राम्स की। तो कल्चरल एंड मीडिया स्टडीज़ में आपकी 33 सीट्स है। इकोनॉमिक्स में आपके MA इन इकोनॉमिक्स आपकी 30 सीट है। एजुकेशन की बात कर लेंगे तो 35 सीट्स आपकी अवेलेबल है MA इन एजुकेशन। MA इन इंग्लिश में आपकी 35 सीट्स है। हिंदी में आपके MA इन हिंदी में 35 सीट्स है। पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ गवर्नेंस में 23 सीट्स है। कल्चरल एंड इंफॉर्मेटिक्स में आपकी 23 सीट्स है। मास्टर इन सोशल वर्क में आपकी MSW में याद रखिएगा कि 35 सीट अवेलेबल है। अब बात करेंगे M फार्मा प्रोग्राम की। तो M फार्मा जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपकी जो है 10 नंबर ऑफ़ सीट्स है। ये भी 2 ईयर का प्रोग्राम है। फार्मास्यूटिक्स में आपका लास्ट ईयर जो इनटेक था वो आपका कितना था, 10 रहा था, ठीक है। अब बात करेंगे MSc प्रोग्राम जो कि 2 ईयर्स का होता है। तो आपको एटमॉस्फेरिक साइंस में 23 सीट्स मिलेंगी, बायोकेमिस्ट्री में 23 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 23 सीट, केमिस्ट्री में भी 23 सीट। याद रखिएगा कि ये MSc का है। MSc एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, MSc कंप्यूटर साइंस में भी 23 सीट है। पर याद रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस बिग डाटा एनालिटिक्स में आपकी 50 सीट याद रखिएगा अवेलेबल है। इन्वायरमेंटल साइंस में 23 सीट्स है और माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 23 सीट अवेलेबल है। और MSc इन स्टैट्स में आपकी 23 सीट अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स में याद रखिएगा कि इसमें भी 23 सीट है, तो काफ़ी याद रखिएगा कम सीट्स अवेलेबल है। अगर बात कर लें MSc फिज़िक्स की 23 सीट्स अवेलेबल है आपके यहाँ पर। योगा थेरेपी MSc में 40 सीट अवेलेबल है। स्पोर्ट फिजियोलॉजी में भी 30 सीट है। स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री में आपकी 30 सीट है। और स्पोर्ट न्यूट्रिशन में आपके न्यूट्रिशन में 30 सीट है। स्पोर्ट बायो मैकेनिक्स में आपकी 30 सीट अवेलेबल है। डिजिटल सोसाइटी में 15 सीट अवेलेबल है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं MA आर्क में, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में 23 सीट्स अवेलेबल है। MBA जो 2 ईयर का प्रोग्राम है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 35 सीट्स अवेलेबल है। MA MSc स्पोर्ट जो है साइकोलॉजी में 15 सीट अवेलेबल है। जो है MCOM ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो है 30 सीट आपके अवेलेबल है MCOM में, ओके। अब जो बात कर लेते हैं MTech की। MTech जो प्रोग्राम है यहाँ पर 15 सीट अवेलेबल है MTech में, कंप्यूटर साइंस एंड साइबर फिजिकल सिस्टम में, ठीक है। और MTech जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी आपकी 20 सीट्स अवेलेबल है, 23 सीट्स। अब BTech है तो BTech को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये PG के लिए स्पेशल वीडियो था। अब हम बात करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ओके। ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, याद रखिएगा कि ये एप्लीकेबल है आपकी इंडियन नेशन पे, और याद रखिएगा कि PG प्रोग्राम पे, क्लियर। और यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी है वो 1000 है, ठीक है। 1000 एडमिशन फ़ीस है। पर ट्यूशन फ़ी आपकी 2000 है। 1300 जो है लाइब्रेरी फ़ीस है, ठीक है। लाइब्रेरी एंड सोर्सेज में ICT सपोर्ट के लिए 500 फ़ीस है। एग्ज़ाम फ़ीस 500 है। स्पोर्ट्स एंड योगा के लिए 250 रुपीज़ देना होगा। मेडिकल फ़ीस 300 है। मिसलेनियस फ़ीस आपकी 1000 है। स्टूडेंट एड वेलफेयर फ़ंड में आपकी 200 सबमिट होगा। एनुअल कैशलेस इंश्योरेंस में 300। एलुमनाई कंट्रीब्यूशन में आपकी 500 होगा। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द कॉर्पस फंड में आपका याद रखिएगा 600 जो है सबमिट होगा। और डिपॉजिट रिफंडेबल
याद रखिएगा कि इसको रिफ़ंड किया जाएगा, सिक्योरिटी मनी की तरह है यहाँ पर 1960 रुपीज़। तो टोटल जो फ़ीस यहाँ पर आपका बनेगा, याद रखिएगा कि 10,410 रुपीज़ है। ठीक है, आपके यहाँ पर ये जो फ़ीस होगा ये याद रखिएगा सेमेस्टर 1 का होगा। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 में आपका 20,410 रुपीज़ होगा, सेमेस्टर 3 में 27,060 रुपीज़ होगा। अगर जो है ये याद रखिएगा, ये जो सेमेस्टर 1 की ही फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर 1 इंक्लूड है। ओके, यहाँ पर भी सेमेस्टर 1 इंक्लूड है। अब किस तरीके से फ़ीस स्ट्रक्चर बना है इसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं समझ आ रहा, पर यहाँ पर आपके सेमेस्टर 1, तीनों में ही सेमेस्टर 1 है, तो सेमेस्टर 1 की 3 फीस है ना। यहाँ पर एक आपका 10,410 है, यहाँ पर 20,410 है, और एक 27,000 जो है 60 रुपये है ना, 27,060 रुपीज़। ओके, सेमेस्टर सेकंड की बात कर लेते तो 5,850 है, और कुछ सेमेस्टर में जो है 15,850 भी लगेंगे, और कुछ में जो है आपके लगभग 15,850 रुपीज़ लगेंगे। अगर हम हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल का जो फ़ीस है वो 21,280 रुपीज़ है। देख लीजिए BHU से काफ़ी मतलब जो है महंगा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका याद रखिएगा कि सेकंड में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ही पता नहीं क्यों लिखा हुआ है 21,280 है। मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए होगा ये, तो यहाँ पर सेम ही है सबका। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आपको फिर कम देना पड़ेगा, 5,880 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेड अगर टोटल आप जो है यहाँ पर पढ़ते हो तो आपको लगभग इसमें याद रखना कि वहाँ यहाँ पर जो है 31,690 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका सेमेस्टर 1 में याद रखिएगा ए सेक्शन के लिए। ए सेक्शन में अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए कैटेगरी भी डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जो ए सेक्शन है फॉर MSc स्टैट्स मैथ्स, MSc केमिस्ट्री, MSc कंप्यूटर साइंस, आपका MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स है ना। ये याद रखिएगा, ये फ़ीस जो है आपकी इन सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, ये फॉर बी सब्जेक्ट, बी कैटेगरी में MBA, MA जो है आर्किटेक्चर आपका, फिर MTech और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये वाले बच्चों के लिए ये सेकंड वाली फ़ीस है। ठीक है, सेकंड वाली फ़ीस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये A है और ये B है और C है, ये 7 ऐसे A, B और C। ठीक है, तो आप जो है मैच करा लो फ़ीस को। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का फ़ीस स्ट्रक्चर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ, और जिससे कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग जैसे ही रिक्वेस्ट भेजोगे वैसे ही जो है आपको यूनिवर्सिटी का डिटेल हम लोग दे देंगे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।